हमारी कल्पनाएं आदर्शों से युक्त हैं, हमारी मान्यताएं श्रेष्ठ हैं, हमारी भावनाएं पवित्र हैं। लेकिन फिर भी भगवान के काम में अंगद और हनुमान की श्रेणी में स्वयं को खड़ा नहीं कर पाते। आखिर कहाँ कमी है? क्यों हम सफल नहीं हो पाते हैं? गुरुवर की भावना के अनुरूप उनके सच्चे अनुयायी कैसे बना जा सकता है? यह समस्या मन को कई बार बेचैन किए रहती। गुरुवर के साहित्य के स्वाध्याय के क्षणों में अचानक अखंड ज्योति अक्टूबर 1980 पृष्ठ 10 पर गुरुदेव का चिंतन पढ़ा तो मनोबल बढ़ा, अपनी भूल मालूम हुई और मार्गदर्शन भी मिला। ये चिंतन इस प्रकार है। युग संधि के इस बीजारोपण वर्ष में सभी प्रज्ञापुत्रों को जागृत और जीवंत होने के लिए कहा गया है। आदर्शवादी कल्पना, मान्यता, भावना अपने समय पर अपने स्थान पर उपयुक्त है, पर इतने भर से काम नहीं चलता। मन मोदक खाने से किसका पेट भरा है? आदर्शवादिता अपनाने में अपने अभ्यस्त चिंतन और निर्धारित जीवनचर्या में क्रांतिकारी उलट-पुलट करनी होती है। जो ऐसा साहस जुटा पाते हैं, जुटाने के लिए प्राणपण से प्रयत्न करते हैं, उन्हीं को साधक कहते हैं। साधना से सिद्धि मिलने का सिद्धांत सुनिश्चित है। सिद्धि का तात्पर्य जादुई चमत्कार दिखाकर किसी को अचंभे में डालना नहीं, वरन यह है कि अपनी प्रबल मनस्विता और पुरुषार्थ परायणता के सहारे अभीष्ट लक्ष्य तक हर कीमत पर पहुंचकर ही रहा जाए। युग शिल्पी यदि ये अनुभव करते हैं कि महाकाल ने इन दिनों उनके लिए युग सृजन की साधना ही सर्वोपरि महत्व की समझी और निर्धारित की है, तो फिर उन्हें अंगद, हनुमान, अर्जुन, विवेकानंद, रामतीर्थ, गोविंद सिंह, समर्थ गुरु रामदास, चाणक्य, बुद्ध, महावीर, गांधी और विनोबा आदि के चरण चिन्हों पर चलते हुए युग धर्म के निर्वाह में एक निष्ठ भाव से लग जाना चाहिए। इसके लिए प्रवचन कला इतनी प्रभावी नहीं हो सकती जितनी कि अपना आदर्शवादी उदाहरण प्रस्तुत कर सकने की साहसिकता। इन दिनों इसी उभार की अत्यधिक आवश्यकता है। इन्हीं दिनों प्रत्येक प्रज्ञापुत्र को अपने स्वरूप को समझने और तदनुरूप जीवन की दिशा धारा निर्धारित करने के लिए आग्रह किया जा रहा है। इसे व्यक्ति विशेष का अनुरोध न समझा जाए, पर महाकाल का ऐसा निर्देश निर्धारण माना जाए जिसे मानने पर ही आत्मिक जागरूकता सार्थक होती है। जो बहाने तकेंगे, कृपणता को व्यस्तता और चिंताओं के आवरण में छिपाने का प्रयत्न करेंगे, वे मुंह छिपा लेने पर भी प्रस्तुत कठिनाइयों से बच नहीं सकेंगे। अमूल्य समय को गंवा बैठने की हानि इतनी बड़ी सहेंगे जिसके लिए अनंत काल तक पश्चाताप करना पड़ेगा और उसकी क्षतिपूर्ति कदाचित भविष्य में कभी भी संभव न हो सकेगी। धन्यवाद और आपकी मंगल कामना के साथ इस सृजन सेनानी का नमस्कार।